लकल हम्दि या अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि क्या कत्ल की मुआफ़ी है? अगर कोई किसी का नाहक कत्ल कर देता है तो क्या ऐसे बंदे के लिए भी अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी है या नहीं? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। कत्ल नाहक किसी मुसलमान का कत्ल करना, ये अहादीस पाक में इस पर काफ़ी मज़म्मत बयान की गई है, यानी इस हरकत, इस काम को बुरा कहा गया है। क्या अहादीस है सुनिए। पहली हदीस पाक हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है। ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े कबीरा गुनाहों में से एक किसी जान को नाहक कत्ल करना है। जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उन बड़े गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है किसी का नाहक कत्ल करना। बुखारी किताबुद्दियात हदीस नंबर 6871। एक और हदीस पाक सुनिए। किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला क़यामत के दिन बड़े खसारे का शिकार होगा। बड़े खसारे का मतलब बड़े घाटे का शिकार होगा। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़मीन व आसमान वाले किसी मुसलमान के कत्ल पर जमा हो जाएं तो अल्लाह ताला सबको औंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा। यानी किसी एक मुसलमान को नाहक कत्ल करने में अगर सारे ज़मीन व आसमान वाले जमा हो जाएं, यानी सब मिलकर किसी एक मुसलमान को नाहक कत्ल कर दें, तो अल्लाह ताला सबको औंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा। ये इतना बड़ा गुनाह है। मौजम सगीर के सफ़ा 205 पहले हिस्से की हदीस पाक है। तीसरी हदीस पाक सुने। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो से ही मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान अपनी तलवारों से लड़ें तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। रावी फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, मकतूल जहन्नम में क्यों जाएगा? यानी जिसको कत्ल किया गया वो क्यों जहन्नम में जाएगा? इरशाद फरमाया, इसलिए कि वो अपने साथी को कत्ल करने का इरादा रखता था। जब दोनों लड़ रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हैं। वो अलग है कि एक हावी हो जाता है, दूसरा कत्ल हो जाता है, तो दूसरा भी तो कोशिश कर रहा था ना। इसलिए ये होगा कि जो कत्ल हो गया वो भी जहन्नम में और जो कत्ल किया वो भी जहन्नम में। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान की हदीस नंबर 31 में है। चौथी हदीस पाक सुने आप। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, हुज़ूर पुन्नुर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मोमिन के कत्ल पर एक हर्फ जितनी भी मदद की, थोड़ी सी मदद की किसी मुसलमान के कत्ल पर, तो वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में इस हाल में आएगा कि उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिखा होगा कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रहमत से मायूस है। उसकी पेशानी में लिखा होगा। जो किसी मुसलमान के कत्ल में एक हर्फ बराबर भी शिरकत किया हो, थोड़ी सी भी शिरकत अगर किसी मुसलमान के कत्ल में है, तो वो क़यामत के दिन आएगा जब, तो इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी में लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से मायूस है। इब्न माजा हदीस नंबर 2620। अफसोस, आजकल कत्ल करना बड़ा मामूली सा काम हो गया है। छोटी छोटी बातों पर जान से मार देना, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, ख़ानदानी लड़ाई, तासुब वाली लड़ाइयाँ आम हैं। मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया जाता है। लोग छोटे छोटे झगड़ों में कत्ल कर देते हैं। ज़मीन का छोटा सा झगड़ा होता है, कत्ल पर उभारू हो जाते हैं। रिश्तों के झगड़े, यहाँ वहाँ के झगड़े, यानी लोग जान की कीमत पता नहीं क्या समझ रखे हैं। अगर जान की कीमत के सिलसिले में, अब ये रिवायात जो मैंने आपको पेश किया है किसी मोमिन को कत्ल करने के सिलसिले में, आप इसको बार बार सुने। और ऐसे लोग जो गुंडागर्दियाँ करते हैं, जो लोगों की जान लेते हैं, ऐसे तक ये हदीस पाक पहुँचा दें। शायद अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनकर उनके दिल को कुछ बात पहुँचे, दिल में तब्दीली आए। अब सवाल के जवाब की तरफ हम आते हैं कि क्या इन सब के बाद भी कत्ल की मुआफ़ी है? ये सारे वईद आपने सुना, ये सारे अहादीस भी आपने सुना, तो क्या इसके बाद भी कत्ल नाहक की मुआफ़ी अल्लाह की बारगाह में है या नहीं? तो याद रखिएगा,
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि शिर्क के अलावा तमाम गुनाह अल्लाह तबारक तआला चाहे तो बख्श देगा। शिर्क की मुआफ़ी नहीं है, शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की मुआफ़ी है, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ करेगा। तो अब कत्ल नाहक, ये ज़ाहिर सी बात है शिर्क तो नहीं है ये। अगर कोई किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करे और यूँ कत्ल करे कि कत्ल करना हलाल समझे, तब तो वह इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा। लेकिन कत्ल नाहक को बुरा समझे कि एक मुसलमान को कत्ल करना ये दुरुस्त काम नहीं है, लेकिन गुस्सा, गज़ब, हालात, कंडीशंस कर दिया कत्ल गलत समझते हुए भी, तो ऐसा आदमी इस्लाम से नहीं निकलता। ये गुनाह बहुत बड़ा ज़रूर है, लेकिन सच्ची तौबा, पक्की तौबा करे तो उम्मीद है अल्लाह की बारगाह से कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमाकर उनके गुनाह को माफ़ फरमाएगा। लेकिन तौबा सच्ची पक्की होनी चाहिए, सच्ची पक्की तौबा करे, शर्मिंदा हो अल्लाह की बारगाह में, रोए अल्लाह की बारगाह में, गिरगिराए अल्लाह की बारगाह में। और जिनको कत्ल किया है उनके जो ख़ानदान के लोग हैं उनकी मदद करे, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आए, उनके साथ खैर खाही से पेश आए, उनके साथ भलाई का सलूक करे। ख़ास करके अगर ऐसे को कत्ल किया कि जिनके बच्चे यतीम हो गए, जिनकी बीवी बेवा हो गई, जिनके जो अपने माँ बाप का सहारा था, कई बार ऐसे लोगों को भी लोग मार देते हैं। तो ऐसे में वो बंदा कोशिश करे उनकी मदद करने की, कोशिश करे उनका ख्याल रखने की, माल से, दौलत से, वक्त देकर हर तरह से उनके जिनको मारा उनके नेमुल बदल की शक्ल में उनके घर में खड़ा हो, साथ दे उनका। तो ऐसा अगर करते रहे ना तो उम्मीद है अल्लाह की बारगाह से कि अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाएगा, करम फरमाएगा और उनके गुनाह को बख्श देगा। बहरहाल तौबा जो है कत्ल नाहक पर भी है। कत्ल नाहक यानी कोई नाहक किसी की जान ले ले तो ऐसा नहीं कि उनके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद है, माफ़ी का रास्ते बंद हैं, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी माफ़ी के रास्ते खुले हैं। लिहाजा अगर कोई इस गुनाह में पड़ जाए तो उन्हें चाहिए कि जल्द से पेशतर तौबा कर लें अल्लाह की बारगाह में। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तमाम तरह के गुनाहों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।